करने लगा। यह विधि सिर्फ आपसी भले के लिए ही थी, तो मुझे तामसिक क्रियाओं की जरूरत भी नहीं पड़ी, और कुछ देर अपनी आकृति पर ध्यान लगाने के बाद क्रिया शुरू होने लगी और मोमबत्तियों की लपटें तेज होने लगी, और कुछ ही क्षणों में उन लपटों ने मोमबत्तियों को निगल लिया। जिस कटोरे में मेरा खून था, उस कटोरे में से मेरा खून उन रेखाओं के सहारे उन मोमबत्तियों से मिलने लगा। यह संकेत था कि मैंने विधि का पहला चरण पार कर लिया था। तो अब मैंने अपनी ऊर्जा पे ध्यान लगाते हुए क्रिया को करने का कारण सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान लगाने के बाद मुझे काफी हल्का महसूस होना शुरू हो गया था। यह प्रतीक था कि मैंने अपने शरीर की सीमा पार कर ली थी, और मुझे उस बाबा के नान की एक बात काफी अच्छे से याद थी कि यदि कोई इस चरण के बाद विधि के बीच विघ्न डाल देता है, तो यह क्रिया करने वाले का शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह विधि आत्म प्रचलन की विधि थी, जो इस विधि को करने वाले को उसकी इच्छा का अनुसार सब कुछ देने की ताकत रखती थी। पर जैसे कि हर चीज की एक अच्छी बात और एक बुरी बात होती है, वैसे ही इसकी सबसे बड़ी बुरी बात इसका खतरा था, जो इतना घातक था कि एक भूल से इस विधि को करने वाले की आत्मा सदा के लिए खो सकती थी। तो जैसे ही मेरा मन और शरीर हल्का हो गया, उसी समय मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा कि मैं अब कहीं और ही आ गया हूँ। मेरे तन पे नहीं कपड़े थे और नहीं मेरे आसपास वो जंगल था। मैंने अब अपने को संभालते हुए आसपास देखा कि मेरे आसपास मेरी ही तरह कई लोग थे, जो एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। कुछ इतने चमकदार थे तो कुछ इतने गहरे काले कि उनके पार देखना भी असंभव से कम नहीं था। कुछ इस तरह थे कि जिनके आर पार आराम से देखा जा सकता था। पर मुझे याद था कि उस बाबा ने कहा था कि किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर कोई चमकदार या काली परछाई वाला तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम्हें उन्हें अपने आप से विनम्रता से दूर करना है, क्योंकि वे परछाई सब रूहों की ऊर्जा को दर्शाती है। चमकदार दिव्यता को और काला आसुरिक तत्व को दर्शाता है, और जो मेरे तरह थी वे मेरी ही तरह निचले योनि के थे। फिर मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, और थोड़ी देर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक ओर से अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। तो मैंने उस खिंचाव को जांचते हुए उस खिंचाव की ओर बढ़ा। यह खिंचाव संकेत था कि कोई मुझे बुला रहा था। पर यदि यह खिंचाव अगर जरा सा भी घुमाव या तेज होता तो मैं इसको कभी न चुनता, क्योंकि यह संकेत होता कि दूसरी तरफ की ऊर्जा कोई अच्छी